गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा है प्रिंटिंग का, यानी छपाई का टॉपिक चल रहा है। छपाई में आपको बताया था दो प्रकार की प्रिंटिंग होती है, दो प्रकार से प्रिंटिंग की जाती है। पहला आपको बताया था डायरेक्ट और दूसरा था रजिस्टर प्रिंटिंग। पहला था प्रत्यक्ष और दूसरी थी अवरोधक छपाई। तो प्रत्यक्ष जो छपाई थी उसमें हमने ब्लॉक प्रिंटिंग की थी, डुप्लेक्स प्रिंटिंग की थी, स्क्रीन स्प्रे और उसके अंदर ब्लॉच प्रिंटिंग, ये प्रिंटिंग हमने उसके अंदर की थी। तो उसमें एक प्रिंटिंग, दो प्रकार की प्रिंटिंग और रहती है उसके टाइप्स में। प्रिंटिंग या छपाई रजिस्टर्ड प्रिंटिंग में हमने कि अब अगली जो हमारी है इसके अंदर है स्टेंसिल प्रिंटिंग। स्टेंसिल छपाई स्टेंसिल प्रिंटिंग, स्टेंसिल जो प्रिंटिंग है इसके अंदर क्या करते हैं हम, स्टेंसिल के अंदर स्टेंसिल बनाए जाते हैं। स्टेंसिल क्या होते हैं, ये इस विधि से छपाई के लिए स्टेंसिल का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम स्टेंसिल तैयार करनी पड़ती है और स्टेंसिल तैयार करने के लिए नरम धातु, मोम के चिकने कागज, स्टेंसिल तैयार करने के लिए नरम धातु, मोम के चिकने कागज, अथवा कड़े गत्ते इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। गत्ते इत्यादि का इसके लिए इनके ऊपर क्या करते हैं, जैसे कोई भी ये इनमें से कुछ भी धातु वगैरह लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, डिजाइन बना लेते हैं। जैसे कि इस प्रकार से क्या कर लेते हैं, इसमें डिजाइनिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर डिजाइन यानी ट्रेस कर लिया इसको पेंसिल वगैरह से, मार्कर वगैरह से। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कागज लेते हैं या धातु वगैरह जो भी होती है उसको ट्रांसपेरेंट लेते हैं, उसके ऊपर डिजाइन को छाप लेते हैं पहले, फिर इनकी कटिंग की जाती है। इनको कटिंग करने के बाद बहुरंगी नमूनों के लिए अलग अलग स्टेंसिल तैयार किए जाते हैं। अगर हमें कई प्रकार के रंग देने हैं तो उसके लिए अलग अलग स्टेंसिल तैयार करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने स्टेंसिल प्रिंट उसमें रोलर्स में किया था, रोलर्स में अलग अलग रोलर्स तैयार किए थे। और जो हमने स्क्रीन प्रिंटिंग जो की थी, स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए भी बहुरंगी रंगों में रंगने के लिए उसमें भी हमने अलग अलग स्क्रीन्स का प्रयोग किया था। वैसे ही इसमें भी हम अलग अलग स्टेंसिल्स का प्रयोग करते हैं। अलग रंगों के लिए कई प्रकार की स्टेंसिल्स बनाई जाती है। स्टेंसिल द्वारा छपाई भी ब्लॉक छपाई की तरह ही होती है या स्क्रीन की तरह ही इसको किया जाता है। इस विधि में छपाई के लिए सबसे पहले चौरस टेबल या समतल जो टेबल होती है, जमीन पर मोटा सूती चादर बिछाया जाता है। उसके ऊपर वस्त्र को तान कर बिल्कुल सीधा किया जाता है ताकि उसमें कोई भी रिंकल्स वगैरह ना हो, चुन्नटे ना हो। उसके ऊपर वस्त्र को तान कर बिछाने के बाद उसमें जिस वस्त्र पर हमें छपाई करनी होती है ताकि उसके ऊपर क्या हो जाए, नमूना सीधा हो जाए।
ताकि क्या हो, उसमें से रिंकल्स निकल जाएं और नमूने हैं वो सीधे बने, उसके लिए उनको बिल्कुल तान कर बिछाया जाता है। बिल्कुल साफ उसको करने के उपरांत स्प्रे छपाई अथवा ब्रश से रंग उसमें भर दिया जाता है। इसके अंदर जैसे कि इसमें कटिंग की होती है, यहाँ पर हमें कलर चाहिए तो यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से कट कर दिए, यहाँ से। अगर हमें यहाँ पर कलर्स नहीं चाहिए, बाकी सारी जगह कलर चाहिए, तो हम इसको काटने की बजाय इन सभी को काट देंगे और ऐसा डिजाइन बनाएंगे और उसके ऊपर इसको रख देंगे फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पर कलर आ जाएगा। हम ब्रश या स्प्रे के द्वारा या फिर हम ब्रश पेंटिंग के द्वारा, ब्रश से भी क्या है भराई का काम इसमें कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इसमें हाथ के द्वारा स्टेंसिल छपाई है वो मुख्यतः हाथ से ही की जाती है, जिससे क्या होता है, हाथ से करने के कारण इसमें शक्ति, समय और श्रम की अधिक मांग होती है, अधिक समय शक्ति लगती है, वह होता है। आजकल स्टेंसिल छपाई है वो विद्युत चालित मशीनों के द्वारा की जाने लगी है, जिससे रोलर का उपयोग किया जाता है। रोलर एक खोखला बेलनाकार सिलेंडर होता है और वस्त्र को रोलर के बीच में से गुजारा जाता है। रोलर के घूमने से रोलर के जो स्थित रंग छिद्र वाले भाग से रंग निकलकर वस्त्र पर लग जाता है और उससे छपाई हो जाती है। पूरी छपाई होने के उपरांत वस्त्र को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। भाप द्वारा रंग को पक्का एवं चमकदार किया जाता है। ये थी हमारी स्टेंसिल प्रिंटिंग। अब हमारी अगली जो छपाई है वो है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज प्रिंटिंग, डिस्चार्ज छपाई। डिस्चार्ज प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग में क्या किया जाता है, इसके अंदर इस छपाई विधि में सबसे पहले तैयार वस्त्र को पीस डाइंग की जाती है। पीस डाइंग विधि द्वारा रंगा जाता है। इसके पश्चात नमूने वाले स्थान पर से ब्लीच के द्वारा रंग खींचकर निकाल लिया जाता है। सबसे पहले जो कलर वस्त्र होगा जो है उसको हम क्या करेंगे, पीस डाइंग करेंगे, यानी उस कलर कपड़े को रंग में रंग लेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमें जो भी डिज़ाइन चाहिए, इसके ऊपर जो भी अभी मैंने बताया था, कोई भी डिज़ाइन अगर हमें बनाना है उस डिज़ाइन के ऊपर एडहेसिव लगा लेते हैं, जिससे वो क्या होता है, डिस्चार्ज मटेरियल उसके ऊपर लगा लेते हैं और वो क्या करता है, वो मटेरियल उस डिज़ाइन जहाँ पर होता है जिस पे हमने बनाया है वहाँ पर लगाने के बाद उसको वो कलर्स को वहाँ से निकाल दिया जाता है और उतनी ही दूरी पर वो डिज़ाइन बन जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, डिस्चार्ज प्रिंटिंग कहते हैं। जिससे क्या होता है, नमूने वाली जगह पर रंग विहीन हो जाता है, वहाँ से कलर निकल जाता है, कलरलेस हो जाता है। इस छपाई को अधिकतर गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर किया जाता है ताकि श्वेत रंग खिलकर ऊपर आ सके। नीचे बेस वाइट होता है पहले, फिर उसको डार्क कलर से रंगा जाता है, जिससे जो वाइट कलर होता है उस डार्क कलर्स में से जब वो चमकता है तो बड़ा ही सुंदर अट्रैक्टिव लगता है। डिस्चार्ज छपाई भी रोलरों की सहायता से की जाती है। रोलरों में नमूने अंकित रहते हैं। इस नमूने वाले रोलर को जिंक ऑक्साइड के पेस्ट के संपर्क में रखा जाता है। जैसे ही वस्त्र रोलर के बीच पर से होकर गुजरता है तो रोलर पर लगे जिंक ऑक्साइड के पेस्ट नमूने वाली जगह को रंग विहीन कर देते हैं। जिंक ऑक्साइड का जहाँ पर पेस्ट लगा होता है वहाँ से वो रंग को खींच कर ले आता है और उस जगह को रंग विहीन कर देता है, रंग को निकाल देता है और वहाँ से वस्त्र उज्जवल सफ़ेद हो जाता है और वाइट कलर के नमूने हैं वो उभर कर आते हैं। इस छपाई विधि से निर्मित वस्त्र तो देखने में अत्यंत सुंदर
और आकर्षक होते हैं, परंतु ब्लीच के प्रयोग से वस्त्र पर नमूने वाली जगह से जहाँ से कलर्स को निकाला गया है वहाँ पर उनका रेशे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और इसका परिणाम क्या होता है, वस्त्र जल्दी फटने लग जाते हैं। तो डिस्चार्ज छपाई को पहचान वस्त्र की किस प्रकार से कर सकते हैं, उल्टी तरफ से देखते हैं, क्योंकि नमूने वाले क्षेत्र में से रंग पूरी तरह नहीं हट पाता है। फलतः क्या होता है, डिजाइन के किनारे में पृष्ठभूमि का रंग वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये थी हमारी प्रत्यक्ष छपाई। प्रत्यक्ष छपाई में हमने कौन कौन सी थी आपको बताया था। तो आज की क्लास में की है स्टेंसिल छपाई, डिस्चार्ज छपाई, और हमने कौन सी की थी इसमें, ब्लॉक छपाई की थी। ब्लॉक के बाद हमने की थी द्विपक्षीय छपाई की थी हमने, ब्लॉच की थी, ब्लॉच छपाई, रोलर छपाई, और इसमें स्क्रीन छपाई और फ्लॉक छपाई और स्प्रे प्रिंटिंग, ये हमने कल की क्लास में किए थे, ये दो आज की क्लास में। तो ये हमारी हो गई प्रत्यक्ष छपाई के विधियां होंगी। अब हम अगली जो है हमारी वो है रजिस्टर प्रिंटिंग करेंगे, अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई के अंतर्गत विभिन्न विधियां आती है। सबसे पहले है रजिस्टर यानी अवरोधक छपाई। पहली है इसमें अवरोधक छपाई, यानी दूसरी प्रकार की हमारी जो प्रिंटिंग थी अवरोधक, इसमें हमने की थी अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई के अंतर्गत जो पहली है हमारी, इसका नाम भी क्या है, अवरोधक छपाई। अवरोधक छपाई में अवरोधक छपाई में क्या करते हैं, इस विधि द्वारा छपाई अधिकांशतः सफेद वस्त्र पर की जाती है। अधिकांशतः सफेद वस्त्र पर यह छपाई की जाती है। इससे वस्त्र के उस भाग को जहां छपाई नहीं करनी होती है, वहाँ जहाँ रंग नहीं लगाना होता है, वहाँ पर उसे उसी अवरोधक पदार्थ जैसे कि मोम, पैराफिन, रेजिन आदि से उसको ढक दिया जाता है। छपाई को शीघ्रता से संपन्न करने हेतु अवरोधक पदार्थ लगाने का कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। रोलर्स पर नमूने के अनुसार अवरोधक पदार्थ लगा दिया जाता है। जब कपड़े को रोलर के बीच में से गुजारा जाता है तो अवरोधक पदार्थ वस्त्र पर लग जाता है और इसके पश्चात इसे रंगा जाता है। वस्त्र पर अवरोधक पदार्थ के लगे होने के कारण रंग उस भाग में प्रवेश नहीं कर पाता है और संपूर्ण वस्त्र की छपाई हो जाने के पश्चात वस्त्र पर से अवरोधक पदार्थ को साबुन गर्म पानी से धोकर हटा लिया जाता है। यानी अवरोधक क्या होता है, जहाँ पर हमें कलर नहीं चाहिए होते वहाँ पर रेजिस्टेंट मटेरियल लगा दिया जाता है। रेजिस्टेंट मटेरियल कौन सा होता है, मोम बताया है, और मोम दो प्रकार का होता है, मोम और पैराफिन। तो ये और एक रेजिन होता है, इनको लगा दिया जाता है और बाकी जगह पर कलर्स लगा दिया जाता है और बाद में उसको साबुन और गर्म पानी से मोम को हटा दिया जाता है और वो जहाँ पर मोम लगा होता है वहाँ पर वो कलर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो वो होती है हमारी रेजिस्टेंट प्रिंटिंग। दूसरी प्रकार की जो छपाई है वो है बाटिक प्रिंटिंग।
बाटिक छपाई। बाटिक छपाई कला सबसे बहुत ही पुरानी, अत्यंत पुरानी एवं प्राचीन कला है। इस कला का शुभारंभ सबसे पहले सुमात्रा एवं जावा में हुआ था। आजकल इस कला का जो प्रचलन है वो संपूर्ण विश्व में है। बाटिक छपाई से निर्मित जो वस्त्र हैं वो देखने में अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मन भावन लगता है। इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है। कुटीर उद्योग के रूप में बाटिक छपाई एक अच्छा बिजनेस या व्यवसाय साबित हुआ है। इसको लघु कुटीर उद्योगों में काफ़ी इसके लघु कुटीर उद्योग हैं वो बाटिक प्रिंटिंग के काफ़ी सारे हैं। छपाई से निर्मित जो वस्त्र हैं, बाटिक छपाई से जो वस्त्र हैं निर्मित हैं वो महंगे होते हैं, क्योंकि इसमें शारीरिक श्रम, समय और शक्ति अधिक व्यय होता है। इस कारण यह छपाई बहुत महंगी होती है। बाटिक छपाई के लिए सबसे पहले वस्त्र पर नमूने को अंकित किया जाता है। नमूने के जिस भाग को सफ़ेद रखना होता है वहाँ पर मोम को पिघलाकर उसकी एक तह वहाँ पर जमा दी जाती है। सूखने के पश्चात मोम लगे स्थानों पर मोम के क्रम विहीन तरीके से चटक जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। जब हम कपड़े पर मोम को लगाते हैं तो क्या होता है, कुछ समय के बाद में उसमें वो चटकने लगती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। और उस दरारों में जब कलर जाता है तो वो कलर इसके पश्चात उसे रंग में डुबोकर रखा जाता है। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए हमेशा इसी विधि को दोहराया जाता है। बाटिक बंधेज रंगाई में वस्त्र को हमेशा ही पहले हल्के रंगों में रंगा जाता है, फिर उनको डार्क कलर्स में रंगा जाता है, यानी गहरे रंगों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक वस्त्र में नमूने को 3 रंगों से, जैसे पीला, लाल एवं काले रंग से बनाना है तो सबसे पहले उसमें हम पीला रंग करेंगे, फिर उसके बाद लाल तथा अंत में काला रंग करेंगे। तो पहले लाइट कलर्स का यूज़ करते हैं, फिर डार्क का, फिर उससे अधिक डार्क का, ऐसे करते हैं। पूरी छपाई हो जाने के पश्चात वस्त्र पर से मोम को हटा लिया जाता है। मोम हटाने के लिए इसमें भी क्या करते हैं, अवरोधक प्रिंटिंग की तरह ही इसको भी गर्म पानी और साबुन से इनको हटा लिया जाता है। बाटिक छपाई से निर्मित वस्त्र अत्यंत सुंदर लगते हैं, क्योंकि सूखने के पश्चात मोम जो क्रमहीन ढंग से जगह जगह पर चटक जाती है वहाँ पर कलर अंदर चला जाता है और एक वो लाइनिंग जो होती है, दरारें सी हैं, वो इतनी सुंदर लगती हैं, उनका जो देखने वो सुंदरता में अतिशय वृद्धि करती हैं जो वो दरारें होती हैं। बाटिक छपाई के नमूनों में फूल, पत्ती, पक्षी, नाचती गुड़िया, देवी देवताओं, मानव आदि की आकृतियों को बनाया जाता है, आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इस छपाई में अवरोधक पदार्थ में इसमें 2 प्रकार रूप से मोम का उपयोग किया जाता है। इसमें अवरोधक के रूप में दो प्रकार मोम का प्रयोग किया जाता है। मोम का प्रयोग किया जाता है और मोम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मोम होता है। एक होता है इसमें मोम और दूसरा होता है पैराफिन। ये दोनों क्या होते हैं, मोम, यानी जो ये मोम होता है वो मधुमक्खी का मोम होता है। मधुमक्खी का मोम, इसे मोम ही बोल देते हैं। ये मधुमक्खी का मोम होता है और ये जो होता है पैराफिन मोम होता है। ये भी पैराफिन मोम होता है। मोम जो होता है मधुमक्खी का मोम वो पीले रंग का होता है। मधुमक्खी का रंग पीले रंग का होता है और इसमें चिकनाहट अत्यधिक होती है।
मधुमक्खी का मोम चिकनाहट लिए होता है और पीले रंग का होता है, अतः यह मोम सूखने के पश्चात चटकता नहीं है। परंतु मधुमक्खी का जो मोम पैराफिन मोम से महंगा होता है। मधुमक्खी का मोम महंगा होता है किसके कंपैरिजन में? पैराफिन मोम के कंपैरिजन में। जहाँ पर जरूरत होती है तो इस मोम का अधिक प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर चटकने वगैरह का मायने नहीं रखता है। अब दूसरा जो पैराफिन मोम है वो सफ़ेद रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है, ये सफ़ेद रंग का होता है। इसमें चिकनाहट कम होती है, इस कारण से सूखने के पश्चात इसमें क्रम वाइज सीक्वेंस में क्या है, दरारें पड़ती जाती हैं और इन्हीं दरारों के माध्यम से रंग वस्त्र के भीतर तक प्रवेश कर जाता है। दरारों की संख्या के अनुसार ही मधुमक्खी एवं पैराफिन मोम का अनुमान लगाया जाता है। जिस मोम में हमें ऐसे पता नहीं चल पाता कि कौन सा पैराफिन है, कौन सा मधुमक्खी का मोम है, तो जिसमें जब हम वस्त्र पर उसको लगाते हैं और उसमें जब दरारें पड़ती हैं तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा मोम है। जिसमें अधिक दरारें पड़ती हैं वो पैराफिन मोम है और जिसमें कम दरारें पड़ती हैं वो मधुमक्खी का मोम होता है। तो हमारे काफ़ी जगह पे रेजिस्टेंट मटेरियल का नाम आता है, मोम का, पैराफिन का हर बार नाम आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। वो ये दो प्रकार के मोम होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। बाटिक रंग, अब बाटिक के लिए बाटिक रंग का प्रयोग किया जाता है। बाटिक छपाई में ब्रेंथोल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ब्रेंथोल रंग का प्रयोग किया जाता है। बाटिक रंग के लिए ब्रेंथोल रंग जो कलर होते हैं उनका उपयोग इसके अंदर किया जाता है। ये रंग पक्के और चमकदार होते हैं। इसके प्रयोग से रंग पक्का और पारदर्शी हो जाते हैं, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होते हैं। और इनको क्या करते हैं, बाटिक रंगों में भी दो रंगों का उपयोग किया जाता है। एक रंग जो होता है, इनमें एक रंग बेस रंग होता है और दूसरा रंग बंधक या सोल्ट कहलाता है। दो रंग का प्रयोग किया जाता है, एक होता है बेस रंग और दूसरा जो होता है इसमें उसको बोलते हैं हम बंधक या सोल्ट रंग बोलते हैं, सोल्ट कहलाते हैं। दो प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है, बेस कलर और दूसरा बंधक या सोल्ट रंग कहलाते हैं। बेस रंग को तैयार करने के लिए रंग को पानी में घोलकर उसको उबाला जाता है। उबलने के पश्चात रंग को आंच पर से उतार दिया जाता है। उतार कर उसमें कास्टिक सोडा NaOH कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। इसके प्रयोग से रंग पक्का और पारदर्शी हो जाता है। दूसरे भगोने में क्या करते हैं हम, कलर सोल्ट यानी रंग बंधक रंग होते हैं उनका उपयोग करते हैं और उसके लिए उनको पानी में घोला जाता है। वस्त्र को रंगने के लिए पहले अवरोधक पदार्थ लगे वस्त्र को बेस रंग में डुबोया जाता है, फिर सोल्ट रंग में डुबोकर 10 से 15 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात वस्त्र रंग से वस्त्र को निकालकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। बहुरंगी नमूने बनाने के लिए प्रत्येक बार अवरोधक पदार्थ लगाकर इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है। सूखने के पश्चात मोम गर्म पानी या साबुन से छुटाया जाता है। तो ये थी, इसको छुटाने के बाद ये क्या है, हमारे रंग पक्के और चढ़ते हैं। तो ये थे हमारे छपाई के कौन कौन से, हमने प्रत्यक्ष की और अवरोधक जो छपाई उसमें दो प्रकार की अवरोधक छपाई और बाटिक छपाई, दो प्रकार की विधि का इसके अंदर प्रयोग किया है। तो इसमें हमने दो प्रकार की इसके करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं आगे, तो ये थी हमारी
मैंने पीछे इसमें आपको डिस्चार्ज प्रिंटिंग जो करवाई थी, जो आपको इससे पहले जो करवाई थी, वो डिस्चार्ज प्रिंटिंग इसी के अंतर्गत आती है। उस चीज़ के लिए सॉरी, वो प्रत्यक्ष रंग के अंदर नहीं आती है, क्योंकि उसका नाम ही डिस्चार्ज है यानी अवरोधक है, तो वो इसके अंदर आती है। जो मैंने आपको बताई थी तीसरी प्रकार की जो छपाई आपको बताई थी वो थी डिस्चार्ज प्रिंटिंग। पहली आपको बताई अवरोधक छपाई, दूसरी बाटिक छपाई, तीसरी है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। डिस्चार्ज छपाई है जो पीछे बताई है, तो वो इसके अंतर्गत आएगी। तो 3 प्रकार की अवरोधक छपाई होती है ये। तो हमारी जो प्रिंटिंग का टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।